आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 6:30 बजे से एंड ऑनेस्टली मैं कुछ दिनों से बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज हम जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड सबसे पहले तो मैंने अपना टेबल क्लीन किया, उसके बाद में फिर मैंने टू डू लिस्ट लिखी जिसमें सब वो टास्क थे जो आज मुझे करने ही करने थे। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी अर्श। फाइनली आई एम बैक विद अनदर स्टडी व्लॉग। तो भाई मैं सच्ची बताऊँ ना तो कुछ दिनों से मेरा पढ़ाई में फोकस हो ही नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मेरा पढ़ने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड मैंने बहुत ज्यादा ही टास्क नहीं लिखे जो मुझसे कंप्लीट ही ना हो, मैंने इतने लिखे कि जो मैं कंप्लीट कर पाऊँ ताकि मुझे मोटिवेशन भी आए और अगले दिन फिर मेरा पढ़ाई करने का मन करे। तो यहाँ पे मैं लाइट चैप्टर का वन शॉट देख रही थी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इसकी सारी चीजें भूल ही चुकी हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो वन शॉट देखने के बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट में से टिक कर दिया था। मैं नोट्स पढ़ लेती बट मेरे लाइट चैप्टर के नोट्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स कर ही नहीं रही हूँ। मैं लाइट चैप्टर का वन शॉट देखने के बाद में मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की, तो मैंने एसीपी खोली। बट चैप्टर 2 की एसीपी खोलने की जगह मैं यहाँ पे खोल के बैठी हूँ चैप्टर 1 की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड मैंने बिल्कुल इस मोमेंट पे ध्यान नहीं दिया। तुम एब्सेंस ऑफ माइंड देख रहे हो? मतलब मैं क्वेश्चंस करे जा रही हूँ एंड आई एम लाइक वाओ, मुझसे पहली बार सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा प्रो हो गई हूँ इस चैप्टर में, मेरे को सब समझ में आ रहा है। एंड मैंने सारे एमसीक्यूज कर लिए थे। सारे एमसीक्यूज करने के बाद मैंने अपने आप को मार्क्स वगैरह भी दे दिए थे। बट देन मुझे रियलाइज होता है कि उप्स, ये तो चैप्टर 1 है। मतलब मैं इतनी खुश थी कि ओ माय गॉड, क्योंकि एमसीक्यूज को चेक करने के बाद में मेरा सिर्फ एक ही एमसीक्यू गलत गया था एंड मेरे 14 में से 13 मार्क्स आए। बट देन मैंने रियलाइज करा कि ये तो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हैं। फिर अपने आप को थोड़ा कोसने के बाद में मैं यहाँ पे चैप्टर 2 की डीपीपी खोल के बैठ जाती हूँ, आई मीन एसीपी। एंड उसमें से मैंने सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करे। टॉपिक वाइज था, जो भैया ने होमवर्क दिया था मैंने वो प्रैक्टिस कर लिया था अच्छे से। एंड देन उसके बाद में मैंने चेक भी कर लिए थे, तो ज्यादा मिस्टेक तो नहीं आई थी। फिर भी मतलब थोड़ी आई थी, 2 क्वेश्चंस में आई थी और 2 एमसीक्यू गलत गए थे। तो मैं अब वो देखूंगी कि मेरा क्या गलत किया था एंड मैं फिर एक बार उस टॉपिक को फिर से पढ़ लूंगी क्योंकि मैंने जो नोट्स थे वो रिवाइज नहीं करे थे बनाने के बाद में। एंड मेरे इतने ही नोट्स बने हैं अभी जितना भैया ने पढ़ाया है। ऑफ कोर्स मतलब मेरा पहला ऐसा साइंस का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैंने साइड बाय साइड नोट्स बनाए हैं एंड मेरे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सब लेक्चर्स के नोट्स एकदम कंप्लीट हैं बिना कुछ छोड़े। क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि मैं नोट्स साइड बाय साइड नहीं बनाती हूँ साइंस के, इसी वजह से मेरा लाइट चैप्टर के नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि आप थोड़े साइड बाय साइड बनाऊं, देखती हूँ कितनी देर तक बन पाते हैं। इसमें मुझे लेक्चर कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है बट कोई बात नहीं। ये काम कंप्लीट करने के बाद में मैंने टू डू लिस्ट पे टिक किया। अब मेरे सिर्फ 2 टास्क बचे हैं, तो मैंने सोचा कि अब इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस पीडब्ल्यू की क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक। मैं सिर्फ बता रही हूँ, इट्स नॉन स्पॉन्सर्ड, क्योंकि काफी लोग कमेंट में पूछते हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार बता देती हूँ ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि मैं कौन सी बुक यूज करी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट रिवाइज करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, क्योंकि मैंने सोचा एक बार चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो वो भी मुझे याद आ जाएगा। इतने बड़े बड़े नोट्स रिवाइज करने से अच्छा तो मुझे ये फ्लो चार्ट का गेम लगता है। मतलब 5 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है। तो मैं तो जब भी अपना चैप्टर रिवाइज करती हूँ ना, अगर मुझे शॉर्ट में करना है तो मैं हमेशा फ्लो चार्ट का यूज करती हूँ, वरना डिटेल्ड नोट्स तो हैं, मैंने बना रखे हैं हर सब्जेक्ट में, मतलब बना रही हूँ साइड बाय साइड जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब रिवाइज करने के बाद में मैंने जो एमसीक्यूज वगैरह थे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे एंड ये मैंने पिक्चर दे दिया तुम लोगों को। तो तुम लोग भी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताना कि तुम लोगों के कितना स्कोर रहा, मतलब कितने सही गए कितने नहीं। तो मैंने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे एंड देन उसके बाद में मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा था शाम तक एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग। तुम लोग कहते हो मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता बट सीरियसली मुझे भी कभी कभी बहुत बुरा वाला डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अभी इट्स शाम के 4:19 एंड ऑनेस्टली पूरी दोपहर आज लाइट नहीं आई और एसी के बिना तो ऐसे जो सांस लेनी मुश्किल हो। और इतने दिनों की छुट्टियों के बाद में आज फाइनली हमारी नेक्स्ट टॉपर की क्लासेस फिर से रिज्यूम हो रही हैं और पहली क्लास है भी सिस्टी की। एंड गेस व्हाट, डब्ल्यूपीपी का डिस्कशन है और मैंने डब्ल्यूपीपी कंप्लीट करी ही नहीं है। वाओ, तालियां। बट अब मेरा करने का बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है। एक तो ये बाल मन कर रहे हैं काट दूं बट काट नहीं सकती, दे आर वेरी प्रेशियस टू मी। बट अब लेट्स सी कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। और मेरी सुबह की टू डू लिस्ट भी कंप्लीट नहीं हुई, उसमें एक टास्क बचा हुआ है। मतलब मैंने वो चैप्टर का नाम तो ऐसे लिखा है जिससे आज मैं पूरे कंप्लीट कर ही दूंगी, बट मुझे पता है मुझसे होने भी नहीं वाला। तो लेट्स सी कि हम वो कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि क्लासेस तो मस्ट हैं, वो लेनी ही लेनी है। सो या जस्ट लुक एट माई डेस्क। मैं दोपहर को अपना ये प्रोजेक्ट बना रही थी बट मेरी मम्मा घर पे नहीं थे तो मैं शूट नहीं कर पाई। पता नहीं क्या ही फ्लावर से बनाए हैं मैंने। और इतनी गंदी डेस्क, मेरा तो इसको क्लीन करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो
क्या ही करूँगी मैं, बट अब क्लीन तो करना ही पड़ेगा, इतनी आलसी हूँ ना मैं एक तो भाई। देन आई क्विकली स्टार्टेड टू क्लीन माई डेस्क एंड फाइनली अब मेरी डेस्क कुछ पढ़ने लायक हो गई है, देखने लायक भी हो गई है। फिर मैंने अपनी पूरी डीपीपी कंप्लीट कर ली, क्योंकि मुझे लगा था कि हमारी एसएसटी की क्लास 5 बजे होगी, बट वो 8 बजे की थी। तो मैंने अपनी पूरी डीपीपी कंप्लीट तो कर ही ली थी डर की वजह से। एंड देन फिर जब क्लास नहीं थी तो मैंने सोचा कि हम बैडमिंटन खेलेंगे, बट हम खेलने बाद में हमारी कॉक ऊपर पहले पहुंच गई। मतलब मुझे इस टाइम पे इतना गुस्सा आ रहा था ना, एक तो हम बहुत रेयरली खेलते हैं एंड देन उसके बाद में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बाद में खेल ही नहीं पाते। बट कुछ भी कहो, आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब तुम देख ही सकते हो कितनी तेज हवा चल रही थी। और जिस टाइम पे हम बाहर, जिस टाइम सनसेट भी हो रहा था, तो हम वो देखने चले गए थे। मतलब देखने का चले गए थे, हम तो घर से बाहर निकले एंड देन सनसेट सामने था। मैं तुम लोगों को दिखाना भी चाह रही थी पर सामने पेड़ आ गए थे। बट देन वी स्पॉटेड द सरकटी कुर्सी, मतलब इस कुर्सी का सर है ही नहीं और ये पड़ी हुई है बाहर आराम से। अभी तक तो हम लोगों के मन में डर था सरकटे का, बट अब सरकटी कुर्सी का भी डर जल्दी ही होने वाला है। फिर मुझे अपनी टू डू लिस्ट में लास्ट टास्क बचा था, वो कंप्लीट करना है। तो मैं अपने रूम में आ गई थी एंड मैं यहाँ पे वन शॉट देख रही थी। मैंने काफी हद तक ही कंप्लीट कर ही लिया था, ऑलमोस्ट 25 या 26 मिनट का बचा था। तो मैंने सोचा कि अब इतना कर ही लिया है तो इसको भी देख ही लो, क्योंकि मैं साइड बाय साइड ना नोट्स बना रही थी, इस वजह से मुझे और ज्यादा टाइम लग रहा था। और जब मैंने हिस्ट्री के चैप्टर 1 के नोट्स बनाए थे ना वन शॉट से देखे, तो मेरे को वो वन शॉट कंप्लीट करने में लिटरली 4 दिन लग गए थे। बट आज पहली बार मैंने एक साथ से पूरा वन शॉट कंप्लीट कर दिया विद नोट्स। तो काफी लोग मुझे मेरे सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, तो अगली लॉन्ग वीडियो में मैं अपने सिलेबस की जितनी भी अपडेट है वो सब तुमको दूंगी, सो मेक श्योर टू वॉच इट। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।